कहानी की शुरुआत में हम दो कपल्स को देखते हैं। जेफ और एरिक अपनी अपनी गर्लफ्रेंड एमी और स्टेसी के साथ मैक्सिको छुट्टियां मनाने आते हैं। यहाँ ये चारों हैंग आउट कर रहे होते हैं, तभी इनकी मुलाकात एक नए बंदे से होती है जिसका नाम मैथ्यूस होता है। ये बंदा कुछ ही मिनटों में इन लोगों का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है और अपने बारे में बताता है कि यहाँ वो अपने भाई को ढूंढने आया है, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट है और वो हजारों साल पुराने मंदिर में कुछ काम से गया था और बहुत दिनों से उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो उसे ही ढूंढने वो यहाँ आया हुआ है। इन चारों का एक और फ्रेंड होता है दिमित्री। इतने सालों पुराने माया सभ्यता के मंदिर को जानने के बाद ये चारों भी सोचते हैं कि चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, हम लोग का एडवेंचरस ट्रिप हो जाएगा, तुम अपने भाई को ढूंढ लेना। ये सारे 6 दोस्त पहुंच जाते हैं मंदिर जाने के लिए। जब यहाँ पहुंचते हैं तो वो टैक्सी ड्राइवर से बोलते हैं कि हमें इस मंदिर जाना है, तो टैक्सी ड्राइवर बिल्कुल साफ मना कर देता है, पर वो लोग टैक्सी ड्राइवर को थोड़े ज्यादा पैसे का लालच देते हैं, तो टैक्सी वाला उन्हें ले जाता है उस मंदिर। पर वो उन्हें मंदिर पहुँचने से पहले ही जंगल के रास्ते में छोड़ देता है और बोलता है यहाँ से तुम लोगों को अकेले ही जाना होगा। जंगल को जल्दी से क्रॉस करके वो लोग पहुंच जाते हैं माया सभ्यता के टूटे फूटे मंदिर तक, जो कि हजारों साल पुराना है। पर जल्दी उन्हें गांव वाले देख लेते हैं और वहां आके उन्हें घेर लेते हैं। गांव वालों के पास तीर, चाकू, गन सब कुछ होती है। गांव वालों को देख के मैथ्यूस फोन में अपने भाई का फोटो दिखाता है और उन लोगों को बताता है कि मैं अपने भाई को ढूंढने आया हूँ। लेकिन गाँव वालों को उसकी भाषा समझ नहीं आती, क्योंकि उन्हें इंग्लिश और स्पेनिश आती ही नहीं है। साथ ही मैथ्यूस भी गाँव वालों की भाषा समझ नहीं पाता। यहाँ हम देखते हैं एमी गाँव वालों की फोटो ले रही होती है। पीछे होते होते वो पेड़ों के अंदर चली जाती है। ये देखकर गाँव वाले एकदम घबरा जाते हैं और उसे मारने के लिए हथियार उठा लेते हैं। दिमित्री को लगता है कि फोटो खींचने की वजह से गांव वाले नाराज हो गए, तो वो एमी से कैमरा लेके गांव वालों को देने लगता है, लेकिन गांव वाले उसे ही मार डालते हैं। ये सब देख के सारे डर जाते हैं और जल्दी से माया मंदिर के ऊपर चढ़ाई करके ऊपर चढ़ जाते हैं। जब ये लोग मंदिर के ऊपर पहुँचते हैं तो यहाँ इनको एक टेंट मिलता है। मैथ्यूस को लगता है उसका भाई यही कहीं होगा। जब सब लोग टेंट के अंदर देखते हैं तो उन्हें सामान तो मिलता है, लेकिन मैथ्यूस के भाई का आसपास भी कोई अता पता नहीं मिलता। मदद बुलाने के लिए जब ये लोग अपना फोन चेक करते हैं तो उसमें सिग्नल ही नहीं होता। ये सब देख के सारे परेशान हो जाते हैं। अब इन लोगों को एहसास हो गया है कि ये लोग फंस चुके हैं यहाँ। सारे के सारे जब इधर उधर देखते हैं तो मैथ्यूस को अपने भाई की डेड बॉडी मिलती है, इन्हीं पेड़ों से लिपटी हुई, जिस पर एमी गलती से चढ़ गई थी। इनमें से किसी के दोस्तों को नहीं पता कि ये सारे के सारे यहाँ आए हुए हैं। लेकिन दिमित्री जो मारा गया है उसके 2 दोस्त होटल में होते हैं, जिन्हें इनकी लोकेशन के बारे में पता है। इसलिए ये लोग सोचते हैं इन्हें थोड़ा पेशेंस रखना होगा, कोई न कोई इन्हें बचाने जरूर आएगा। वहीं इन्हें एक फोन की रिंग होने की आसपास आवाज सुनाई देती है और ये फोन की रिंग एक कुएं से आ रही होती है। तब मैथ्यूस बोलता है कि वो कुएं के अंदर जाएगा और फोन ढूंढ के लाएगा। ये लोग टेंट से रस्सी लाते हैं, मैथ्यूस को नीचे भेज ही रहे होते हैं, लेकिन बीच में ही रस्सी टूट जाती है और मैथ्यूस नीचे गिर जाता है। ये सारे के सारे मैथ्यूस को बहुत आवाजें देते हैं, लेकिन नीचे से कोई आवाज नहीं आती। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग स्टेसी को नीचे भेजेंगे, क्योंकि स्टेसी का वजन इन सबसे कम है। धीरे धीरे स्टेसी रस्सी से नीचे जा ही रही होती है, लेकिन बीच में ही रस्सी छोटी पड़ जाती है, इसलिए स्टेसी को रस्सी खोलकर नीचे कूदना पड़ता है। लेकिन स्टेसी का पैर टूट जाता है। बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को संभालती है। साथ ही में वो मैथ्यूस को भी देखती है कि वो साइड में पड़ा हुआ है, वो बहुत जख्मी है और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। ये बात स्टेसी ऊपर अपने दोस्तों को बताती है। अब ये लोग सोचते हैं कैसे ये स्टेसी और मैथ्यूस को ऊपर लेकर आएंगे, तो यहाँ ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग एक स्ट्रेचर बनाएंगे और एमी को स्ट्रेचर के साथ नीचे भेजेंगे, ताकि एमी की मदद से घायल लोग ऊपर आ सके। पर एमी मना कर देती है और वो भागी भागी नीचे गाँव वालों से मदद लेने जाती है। उसके पीछे उसका बॉयफ्रेंड भी भागा भागा जाता है। एमी गांव वालों से मदद मांगती है, लेकिन वो लोग बिल्कुल साफ मना कर देते हैं। इस बात से एमी को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो पागलों की तरह पेड़ की टहनी तोड़कर एक बच्चे पर फेंक देती है। ये देखकर गांव वाले एकदम से घबरा जाते हैं। जिस बच्चे को पौधे ने टच किया था उसे गांव वाले गोली मार देते हैं। ये देखकर ये दोनों समझ जाते हैं कि गांव वाले इस पौधे से बहुत डरते हैं, इसीलिए गांव वाले ऊपर चढ़कर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये मंदिर इन्हीं पौधों से घिरा हुआ है। अब ये दोनों ऊपर आ जाते हैं। अब एमी स्ट्रेचर के साथ नीचे जाती है, स्टेसी और मैथ्यूस को ऊपर ले आती है। सबके सब ऊपर आ जाते हैं। अब रात हो चुकी है तो सारे के सारे सो जाते हैं। जब स्टेसी सुबह उठती है तो वो देखती है जहाँ उसके पैर में जख्म था, वहाँ के पौधे उसके पैर के अंदर घुस रहे हैं। ये सब देखकर वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। बड़ी मुश्किल से वो लोग उसके पैरों में से उन जड़ों को बाहर निकालते हैं। साथ में हमें मैथ्यूस को दिखाया जाता है, जिसके पैरों को पूरी तरीके से उन जड़ों ने जकड़ लिया होता है और उसके पैरों को खा चुके होते हैं। इससे इन्हें ये समझ में आ जाता है
कि ये पेड़ों की जड़ें बहुत खतरनाक है, ये पेड़ इंसानों का मांस खाते हैं। और एकदम से फिर से इन्हें एक फोन की आवाज सुनाई देती है जो इस कुएं के अंदर से आ रही होती है। फोन के लालच में एमी और स्टेसी फिर से नीचे जाते हैं। नीचे पहुंचकर दोनों अंधेरे में लगातार आगे बढ़ते हैं। आगे पेड़ों में लिपटी हुई उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है जो एक लड़की की होती है। ये लड़की मैथ्यूज के भाई के साथ आई होती है, वो भी एक आर्कियोलॉजिस्ट होती है। और इसी डेड बॉडी के हाथों में एक फोन होता है जो बज रहा होता है। और जब एमी इस फोन को चेक करती है, हाथ में लेती है, तो उसे पता चलता है ये फोन तो पूरी तरीके से टूटा हुआ है। तो ये फोन की आवाज आ कहाँ से रही है? लेकिन फोन के रिंग होने की आवाज बंद नहीं होती है, आती रहती है। ये दोनों फोन रिंग की आवाज का पीछा करती हैं। और इन लोगों को पता चलता है जो पौधे हैं ना, इनके जो फूल हैं वो फोन के रिंग की आवाजें निकाल रहे हैं। जैसे ही ये दोनों उस फूल को टच करते हैं, सारे पौधे इनके ऊपर आ जाते हैं, हमला कर देते हैं। जैसे तैसे करके ये दोनों अपनी जान बचाकर ऊपर आती हैं। इन्हें समझ में आ जाता है कि ये जो वाइन्स के पौधे हैं ना केवल इंसान का मांस खाते हैं बल्कि अपने माया जाल में भी फंसाते हैं। ये सारी आप बीती ये दोनों अपने बॉयफ्रेंड्स को बताती हैं, लेकिन उन दोनों को समझ में नहीं आता कि इन बातों पे भरोसा करें या ना करें। अब ये लोग बहुत कंफ्यूजन में हैं और इन लोगों को कुछ ना कुछ अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके पास जो खाना है वो भी अब लगभग खत्म हो चुका है। बेचारे अब ये भूखे भी मरेंगे। रात में एमी और एरिक साथ में बात कर रहे होते हैं। एरिक स्टेसी का बॉयफ्रेंड है। एमी एरिक को बताती है कि स्टेसी को लगता है अभी भी उसके अंदर उन पेड़ों की जड़ें हैं, वो उसके अंदर ही घूम रही है। लेकिन एरिक उसे बोलता है मैंने सारी जड़ें निकाल दी थी, तुम टेंशन मत लो। ये दोनों थोड़े डरे हुए होते हैं। करते करते एमी एरिक के कंधे पर सर रख लेती है। तभी वहाँ स्टेसी आ जाती है। उनको लगता है इन दोनों का अफेयर चल रहा है, ये दोनों मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं। गुस्सा होकर स्टेसी इन दोनों को खूब सुना रही होती है। मैथ्यूज इन तीनों को देख रहा होता है और बड़ा लाचार होता है और बहुत दुखी होता है। वहीं हम देखते हैं वाइन्स पौधों की जड़ें उसके मुंह में चली जाती हैं और उसका दम घोट देती हैं और दम घुटने की वजह से वो वहीं मर जाता है। ये लोग चाहकर भी अपने दोस्त मैथ्यूज को बचा नहीं पाए। ये सब देख के स्टेसी डर जाती है और बेकाबू हो जाती है। बोलती है ये पौधे मेरे अंदर भी हैं और मुझे भी मार देंगे। तभी इन पौधों के फूल स्टेसी की बातों को रिपीट करना शुरू कर देते हैं और एक डरावना सा मंजर खड़ा कर देते हैं। ये सब देख के सारे डर जाते हैं। वही हमें नीचे गांव वालों को दिखाया जाता है जो आसपास की जमीन पे नमक छिड़क रहे हैं। नमक के कारण ये पौधे आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर ये पौधे आगे बढ़ गए और पूरी दुनिया में फैल गए तो ये पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। जेफ और एमी ये सब ऊपर से देख रहे होते हैं। इन्हें समझ में आ जाता है कि गांव वाले इन्हें अब घर नहीं जाने देंगे, क्योंकि गांव वालों को पता है कि ये लोग अब श्रापित हो चुके हैं और इनके अंदर वो पौधे एंटर कर चुके हैं। ये लोग अगर घर गए तो ये लोग ये बीमारी भी शहर ले जाएंगे। और इस श्रापित पेड़ों के बारे में यहाँ के इंसान ही नहीं बल्कि जानवर और पक्षी भी जानते हैं, इसीलिए इसके आसपास न जानवर हैं न कोई उड़ते पंछी हैं। अब ये लोग जब टेंट के अंदर स्टेसी से मिलने जाते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि स्टेसी के बॉडी के अंदर पेड़ की जड़ें चल रही होती हैं। ये लोग काट काट के उसकी बॉडी से सारी जड़ें निकाल देते हैं, पर स्टेसी बोलती है कि इसकी जड़ें ना केवल मेरी बॉडी में, मुझे लगता है मेरे सर में भी है। जब वो उन्हें बता रही होती है तो सारे के सारे कंफर्म करते हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो, ये तुम्हारे सर के अंदर भी है। अगले दिन जब सब लोग सोकर उठते हैं तो वो देखते हैं स्टेसी टेंट में नहीं है। बाहर आकर वो देखते हैं स्टेसी ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है और वो अपनी बॉडी को काट काट के जड़ें निकाल रही है। ये सब रोकने जब एरिक उसके पास जाता है तो वो गलती से एरिक को चाकू मार देती है और एरिक वहीं मर जाता है। ये सब देख के स्टेसी परेशान हो जाती है और वो अपने दोस्तों से बोलती है कि मुझे भी मार दो, मैं इस तरीके से मरना नहीं चाहती। एमी उसे समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता है कि अब ठीक कुछ नहीं होने वाला और उसे कोई नहीं बचाने वाला। इसीलिए एमी का बॉयफ्रेंड जेफ उसे मार डालता है। नीचे गांव वाले सब कुछ सुन रहे होते हैं। अब जेफ एमी से बोलता है कि मुझे नीचे जाके गांव वालों का दिमाग भटकाना होगा ताकि तुम्हारी जान बच सके, और जमीन पे पड़ा हुआ ब्लड उसकी पूरी बॉडी पे लगा देता है। जेफ एमी को नीचे लेकर आता है जैसे एमी मर चुकी है और उसे जमीन पे रख देता है। गाँव वालों से वो अंट शंट बातें करने लगता है और जब वो गाँव वालों की तरफ बढ़ने लगता है तो गाँव वालों उसे मार डालते हैं। इन सब का फायदा उठा के एमी भाग उठती है और वो भागते भागते जंगलों के रास्ते में पहुंच जाती है, लेकिन गांव वालों को पता चल जाता है कि एमी मरी नहीं है, वो भाग गई है और उसे पकड़ने के लिए सबके सब उसके पीछे जाते हैं। एमी को यहाँ मैथ्यूज के भाई की गाड़ी मिल जाती है जिसे जल्दी से स्टार्ट करके वो वहाँ से निकल जाती है और इसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि दिमित्री के वो दो दोस्त जिन्हें पता होता है
यहाँ के बारे में वो आ जाते हैं। दिमित्री वही जिसको गांव वाले सबसे पहले मारा था, उसके वो दो दोस्त जो होटल में होते हैं और दिखाते हैं कि अब वो यहाँ आकर फंस जाएंगे। साथ में हमें दिखाया जाता है कि एमी कार चलाते चलाते महसूस करती है कि उसके अंदर अभी भी उन पेड़ों की जड़ें हैं। इससे हमें पता चलता है कि इस मूवी की 2 एंडिंग हैं। एक, 2 और लोगों का फंसना, दूसरा एमी भी बच नहीं पाएगी, वो भी मर जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2008 में। IMDb है इसकी 5.9। मूवी का नाम है द रुइन। ये मिलेगी आपको नेटफ्लिक्स पर। ऐसी और मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मूवी टेलर शो टाइम को।